वेलकम टू स्टडी साइट। तो आज से हमारा ये ग्रामर सेक्शन स्टार्ट होता है। ग्रामर सेक्शन में आज हमारा पहला चैप्टर है टाइम एंड टेंस। तो आइए पहले इसका हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो टाइम क्या होता है? एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म होता है। टाइम क्या है? एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है जिसे हमें किसी भी स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती है इसे। तो टाइम जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। लेकिन जो हमारा टेंस होता है वो एक ग्रामेटिकल टर्म होता है जिसे हम अलग अलग स्ट्रक्चर के आधार पर बनाते हैं। और ये जो टेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है पास्ट और एक होता है प्रेजेंट। टेंस में कोई भी फ्यूचर की जो बातें होती हैं वो हम प्रेजेंट टेंस से ही दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखें, आई एम गोइंग टू बाई अ कार। आई एम गोइंग टू बाई अ कार, मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ। इसमें क्या है कि प्रेजेंट टेंस है। क्यों? क्योंकि एम गोइंग दिया हुआ है और एम गोइंग प्रेजेंट में यूज होता है, प्रेजेंट टेंस है। लेकिन इससे क्या पता चल रहा है? फ्यूचर टाइम के बारे में पता चल रहा है। आई एम गोइंग टू बाई अ कार मतलब मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ, मतलब अभी नहीं, जा रहा हूँ। तो वो फ्यूचर टाइम को बता रहा है, लेकिन टेंस क्या है उसका? प्रेजेंट टेंस ही है। तो इसलिए प्रेजेंट टेंस के यूज करके ही हम फ्यूचर फ्यूचर का भी हम यूज उसमें कर लेते हैं। जैसे एक और देखिए, लिखा हुआ है द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स हेयर एट 10 o'clock। प्रधानमंत्री यहाँ 10 बजे आएंगे मतलब ये क्या हो गया? टाइम तो हमारा क्या हो गया? टाइम तो फ्यूचर हो गया, लेकिन टेंस जो यहाँ पर अराइव्स लिखा हुआ है ये टेंस हमारा क्या है? प्रेजेंट का ही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। वॉइस के आधार पर जब हम टेंस को पढ़ते हैं तो वॉइस के आधार पर हम टेंस को चार तरह से पढ़ते हैं। एक इंडेफिनिट जिसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कहा जाता है, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस जिसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कहा जाता है, फिर परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वॉइस में हम टेंस को चार तरह से पढ़ते हैं। अब मोड ऑफ स्टडी हमारा क्या है कि हम जो यहाँ पढ़ने वाले वो कैसे पढ़ने वाले हैं? तो मोड ऑफ स्टडी में हम ना एक स्ट्रक्चर बेस्ड पढ़ेंगे, जैसे कि कौन सा टेंस का क्या पहचान है और कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे। दूसरा क्या है? यूज बेस्ड रहेगा कि मतलब किस टेंस का कहाँ पर यूज होता है और कैसे यूज होता है। इसके अंतर्गत हम कीवर्ड्स को देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो स्ट्रक्चर बेस्ड पर हम पढ़ते हैं तो तीन तरह के हमारे टेंस होते हैं। एक होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। और सबके चार चार पार्ट होते हैं। एक इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया और परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो आइए हम पहले इन्फिनेटिव का स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता, ती, ते, हूँ ये रहता है। बनाने का तरीका क्या है? बनाने का तरीका है कि सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। और ये यूज कैसे करते हैं? आई, बी, यू, दे और प्लूरल नाउन जितने भी होंगे सबके साथ हम V1 का यूज करेंगे और निगेटिव वाले में डू नॉट का यूज करेंगे। जबकि जो रेस्ट बच गए जैसे ही, सी, इट प्लस सिंगुलर नाउन बच गए, इन सब के साथ हम V5 का यूज करेंगे। इन सब के साथ हम क्या करेंगे? V5 का यूज करेंगे। वर्ब में हम क्या एस या ई एस जोड़ देंगे। और जब निगेटिव बनाएंगे तो इसमें हम डज नॉट का यूज करेंगे। आइए इसे एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। एग्जाम्पल है राम पढ़ता है, तो क्या होगा? राम रीड्स। राम क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम किसका यूज करेंगे? V5 का यूज करेंगे। सिंगुलर नाउन के साथ हम V5 का यूज करेंगे। तो इसलिए हमारा क्या हो गया? राम रीड्स। और जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो वहाँ पर डज नॉट का यूज करेंगे, तो राम डज नॉट रीड। जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डज को पहले खींच के लाएंगे, तो डज और फिर उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, डज राम रीड। और जब इंट्रो निगेटिव बनाएंगे तो पहले डज तो रहेगा ही राम और इसके बाद नोट लगा देंगे, तो डज राम नॉट रीड। फिर WH वर्ड लगाएंगे, तो WH वर्ड के साथ हम क्या करेंगे? डज को लेकर आएंगे, तो हो गया वाई डज राम रीड। और WH निगेटिव रहेगा तो वाई डज राम नॉट रीड। इसी तरह से हम अगला देखते हैं। आगे है मेरा मैं पढ़ता हूँ। तो मैं पढ़ता हूँ, अब ये क्या हो गया? आई के साथ किसका यूज करते हैं? आई के साथ हम V1 का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आई रीड। और निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? डू का यूज करेंगे, तो आई डू नॉट रीड। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू को हम पहले लेकर आएंगे, तो डू आई रीड। और इंट्रो निगेटिव डू आई नॉट रीड। और जब हम WH वर्ड का यूज करेंगे तो वाई डू आई रीड, और WH निगेटिव वाई डू आई नॉट रीड। तो इस तरह से हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म होता है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? तो इसमें पहचान क्या है? या, था, थे, थी,
ये क्या होता है ना, था, थे, थी या फिर या, ये लास्ट में लगा हुआ रहता है, तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का। जैसे मैंने पढ़ा था, या मैंने पढ़ा, या मैं पढ़ चुका था। ये अगर जब रहता है ना, ये चुका था से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब तक ये चुका था, ये पास्ट ये ना अगर सिंगल एक्शन रहेगा, मैं पढ़ चुका था, तो इसे हमें सिंपल पास्ट में ही यूज करना है या पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज करना है। इसे परफेक्ट में नहीं ले जाना है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में दो एक्शन के होने ज़रूरी होते हैं, जिसमें पता चलता है कि एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीट हो गया है, तो उस केस में हम यूज करते हैं वहाँ पर पास्ट परफेक्ट का। तो ये तीनों जो है, मैं पढ़ा था, या मैंने पढ़ा, या मैं पढ़ चुका था, ये तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों हमारे पास्ट इंडेफिनिट में है। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, तो स्ट्रक्चर है सभी सब्जेक्ट के साथ हम V2 का यूज करते हैं और पास्ट में डिड नॉट का यूज करते हैं। जैसे मोहन नहीं पढ़ा तो मोहन डिड नॉट रीड, मैंने खाया तो आई एट, V2 है। इट का V2 क्या होता है, इट का V2 होता है एट। और इसी का निगेटिव बनाना हो, मैंने खाया, इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, आई डिड नॉट एट, नहीं आई डिड नॉट ईट। इसमें कुछ गलती भी है, उसे भी देख कर चलना है। सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, तो सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होगा, धातु के साथ, धातु मतलब जो शब्द होता है, जैसे करना है, इसमें जो कर है ना, वो धातु होता है। ना को हटा दे तो जो रेस्ट बचता है वो धातु होता है। धातु के साथ क्या लगा रहता है, गा गे गी लगा रहता है। जैसे मैं पढ़ाऊँगा, तो पढ़ हमारा क्या है, धातु है, और उसके साथ गा गे गी लगा हुआ है। तो इस तरह का हमारा ये पहचान रहता है कि सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ शैल विल प्लस V1 का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के साथ शैल विल प्लस V1 का यूज करते हैं। आई और बी के साथ शैल का यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आई शैल टीच, निगेटिव बनाना हो तो आई शैल नॉट टीच, शैल आई टीच, शैल आई नॉट टीच, वाई शैल आई टीच, वाई शैल आई नॉट टीच। अब आते हैं कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में हमारा क्या है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होगी, रहा, रही, रहे प्लस है, हूँ, हो लास्ट में लगा हुआ रहता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 का हम यूज करते हैं। V4 का मतलब हो गया वर्ब में ING का यूज करेंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या होगा, आई एम टीचिंग, निगेटिव बनाना है तो आई एम नॉट टीचिंग, इंट्रोगेटिव बनाना है तो एम आई टीचिंग, इंट्रोनिगेटिव बनाना है तो एम आई नॉट टीचिंग, और WH बनाना है तो वाई एम आई टीचिंग, और जब WH निगेटिव बनाना है तो वाई एम आई नॉट टीचिंग। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का। पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान क्या है, रहा, रही, रहे प्लस था, थे, थी। जैसे मैं पढ़ा रहा था, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4, और वाज किसके साथ लगेगा, तो ये लगेगा आई ही सी इट प्लस सिंगुलर नाउन जो भी होगा सबके साथ वाज लगेगा। जबकि वर्ब किसके साथ लगेगा, तो ये यू वी दे प्लस जितने प्लूरल नाउन होंगे सबके साथ हम वर्ब का यूज करेंगे। मैं पढ़ा रहा था, इससे क्या होगा, आई वॉज टीचिंग, निगेटिव बनाना है तो आई वॉज नॉट टीचिंग, इंट्रोगेटिव बनाना है वाज आई टीचिंग, इंट्रोनिगेटिव वाज आई नॉट टीचिंग, WH वाई वाज आई टीचिंग, WH निगेटिव वाई वाज आई नॉट टीचिंग। फिर उसके बाद आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है ता, ते, ती प्लस रहूँगा, रहूँगी, रहूँगे। ये जब लास्ट में लगा हुआ रहता है तब हम कहते हैं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में है जैसे, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस भी शैल विल प्लस बी प्लस V4 यूज करते हैं। आई शैल बी टीचिंग, मैं तुम्हें पढ़ाता रहूँगा, तो मैं पढ़ाता रहूँगा तो आई शैल बी टीचिंग। निगेटिव बनाएंगे तो आई शैल नॉट बी टीचिंग, शैल आई बी टीचिंग, शैल आई नॉट बी टीचिंग, वाई शैल आई बी टीचिंग, वाई शैल आई नॉट बी टीचिंग। अब आते हैं परफेक्ट टेंस में। तो परफेक्ट टेंस में हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। इसके पहचान क्या होता है, लास्ट में चूका, चूकी, चूके और प्लस था, थे, थी। ये क्या है, नहीं चूका, चूकी, चूके प्लस
या, ई, ए, और इन सब के साथ क्या लगेगा, है, हूँ, हो। जैसे मैं खा चुका हूँ, या मैंने खाया है, इस तरह का सेंटेंस रहता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3। हैज किसके साथ यूज होगा, तो ही, सी, इट प्लस सिंगुलर नाउन जो भी रहेंगे उसके साथ हैज, और आई, बी, यू, दे प्लस प्लूरल नाउन जितने भी रहेंगे उसके साथ हैव का यूज करेंगे। जैसे आई हैव टॉट, मैंने पढ़ाया है या मैं पढ़ा चुका हूँ, तो इसका होगा आई हैव टॉट, आई हैव नॉट टॉट, हैव आई टॉट, हैव आई नॉट टॉट, वाई हैव आई टॉट, वाई हैव आई नॉट टॉट। तो इस तरह से हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट है। पास्ट परफेक्ट में देखते हैं, पहचान क्या है, चूका, चूकी, चूके प्लस था, थे, थी लगा हुआ रहता है। जैसे मैं पढ़ा चुका था, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि जब भी पास्ट परफेक्ट का हम यूज करेंगे वहाँ पर दो एक्शन होने ज़रूरी हैं, जिससे ये पता चले कि हाँ ये काम पहले ख़त्म हो चुका है। मतलब ये होना पास्ट परफेक्ट में ये ज़रूरी है कि हमें ये पता चले कि हाँ एक जो काम है वो किसी दूसरे काम से पहले कंप्लीट हो चुका है, तब हम यूज करते हैं किसका, पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। इसका बनाने का तरीका क्या होगा, वही सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और ये सभी सब्जेक्ट के लिए ये लागू होगा। जैसे मैं पढ़ा चुका था तो क्या होगा, आई हैड टॉट। आइए, जैसे इसमें कंडीशन जो है ना, कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि दो तरह की सेंटेंसेस जुड़ी हुई होनी चाहिए, और ये पता चलना चाहिए, मतलब डबल एक्शन होना चाहिए। सिंगल एक्शन में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे, डबल एक्शन होना चाहिए जिसमें ये पता चले कि कोई काम पहले कंप्लीट हो गया है। इसलिए इस सेंटेंस के अंदर में ना बिफोर और आफ्टर लगा हुआ रहता है। तो आइए देखते हैं, दो तरह के इसमें स्ट्रक्चर होंगे। वो दोनों क्या स्ट्रक्चर होंगे, एक पहला स्ट्रक्चर ये होगा, क्या है, पास्ट परफेक्ट पहले, तब बिफोर, तब सिंपल पास्ट। अगर बिफोर लगा हुआ है तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट होगा और बिफोर के बाद सिंपल पास्ट होगा। लेकिन जब आफ्टर लगा हो तो पहले सिंपल पास्ट होगा, फिर आफ्टर होगा, फिर पास्ट परफेक्ट होगा। मतलब सीधी सी बात, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे उसके आने से पहले मैं पढ़ा चुका था, उसके आने से पहले मैं पढ़ा चुका था, तो कौन सा काम पहले कंप्लीट हुआ, मैं पढ़ा चुका था, ये काम पहले कंप्लीट हुआ, तो ये फर्स्ट एक्शन हो गया। और उसके आने के बाद ये क्या हो गया, हमारा उसके आने से पहले, तो उसका आना सेकेंड एक्शन हो गया। तो और यहाँ पर क्या है, पहले है बिफोर है, तो हम समझ गए कि बिफोर से पहले हमें क्या करना है, पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना है, बिफोर के बाद हमें सिंपल पास्ट का यूज़ करना है। तो होगा आई हैड टॉट, इसके लिए आई हैड टॉट बिफोर, तब ये ही केम। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं। आगे है मेरे पढ़ाने के बाद वह आया, मेरे पढ़ाने के बाद वह आया। मेरे पढ़ाने के बाद, तो फर्स्ट एक्शन कौन सा है, पढ़ाने का काम हुआ, तब वो आया, सेकेंड एक्शन है वो है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बाद लगा हुआ है, तो हम क्या बताएं कि जो आफ्टर होगा, तो आफ्टर हम क्या करेंगे, आफ्टर से पहले हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट के, आफ्टर के बाद यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट का। तो क्या होगा, ही केम आफ्टर आई हैड टॉट। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में पहचान क्या होगा, इसमें रहेगा चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे रहेगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3। जैसे मैं पढ़ा चुकूँगा, तो आई शैल हैव टॉट, आई शैल हैव टॉट। ध्यान एक बात रखना है कि हैज़ का कभी भी यूज़ नहीं करें, क्योंकि शैल और विल के बाद हमेशा V1 यूज होगा, और V1 के रूप में हैज नहीं होता है, V1 के रूप में हैव ही होता है। तो आगे आते हैं, आई शैल हैव टॉट, निगेटिव बनाएंगे तो आई शैल नॉट हैव टॉट, शैल आई हैव टॉट, और शैल आई नॉट हैव टॉट। उसने अपना काम क्यों नहीं किया है, तो वाई हैज़ ही नॉट डन हीज वर्क, वाई हैज़ ही नॉट डन हीज वर्क। अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में याद रखें कि हमें सिंस और फॉर का यूज करना होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो सिंस का यूज कहाँ करते हैं, सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए। जैसे संडे है, 1990 है, चाइल्डहुड है, मंडे है, जनवरी है। जो पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब एग्जैक्ट समय हो जहाँ से कि वो स्टार्ट हुआ हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंस का। जबकि फॉर का यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए। ये एग्जैक्ट टाइम को नहीं दिखा रहा है, बल्कि पीरियड दिखा रहा है, 2 घंटे से, 3 घंटे से, वर्षों से। तो ये पीरियड दिखाने का काम करता है। जैसे
2 आवर्स, वीक्स, ईयर्स, सेवरल ईयर्स, 5 वीक्स, इस तरह से। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का देख लेते हैं। पहचान क्या है? समय, कोई समय दिया गया रहेगा, उसके साथ से लगा हुआ रहेगा और फिर रहा, रही, रहे प्लस ता, रहा, रही, रहे, है, हूँ, हो, ये लास्ट में लगा हुआ रहेगा। जैसे आई हैव बिन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ या मैं 2 घंटों से पढ़ाता आ रहा हूँ। एक ही है। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन और प्लस भी फोर और फिर प्लस सिंस फोर प्लस टाइम एक्सप्रेशन, जो टाइम एक्सप्रेशन दिया रहेगा वो। जैसे मैं 2 घंटों से पढ़ाता आ रहा हूँ, तो 2 घंटों से, 2 घंटों क्या है? 2 घंटा क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, तो 4 का यूज करेंगे तो लिखेंगे आई हैव बिन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैव नॉट बिन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। हैव आई बिन टीचिंग फॉर 2 आवर्स? हैव आई नॉट बिन टीचिंग फॉर 2 आवर्स? इसी तरह से हम आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखते हैं। पहचान है, समय रहेगा, उसके बाद रहा, रही, रहे प्लस ता रहा, रही, रहे, था, थे, थी, लास्ट में था, थे, थी लगा ही रहेगा। जैसे मैं 2 घंटों से पढ़ाता आ रहा था या मैं 2 घंटे से पढ़ाता रहा था, तो क्या होगा? आई हैड बिन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैड नॉट बिन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा? समय से ता, ते, ती, रहूँगा, रहूँगी, रहूँगे रहता है। जैसे मैं 2 घंटों से पढ़ाता रहूँगा, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, 4 पीरियड ऑफ टाइम के लिए और फ्रॉम का यूज करेंगे हम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे आई शैल हैव बिन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम दिया है। लेकिन जब हम यही लिखे रहते दे विल हैव बिन रीडिंग फ्रॉम चाइल्डहुड यूज करेंगे। यहाँ पर सिंस का यूज फ्यूचर में हम नहीं करेंगे। दे विल नॉट हैव बिन रीडिंग फ्रॉम चाइल्डहुड। तो ये याद रखना है कि जब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जाते हैं तो वहाँ पर सिंस की जगह पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बेस कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम यूज ऑफ टेंस।